हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम लोग यहाँ पे उत्तराखंड की क्लास कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में आज हमारा टॉपिक है उत्तराखंड की हिमालय ग्लेशियर। ये होते क्या हैं, कितने टाइप के हैं, कहाँ कहाँ पे स्थित हैं, इनके बारे में हम लोग आज इसमें देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं उत्तराखंड की हिमालय ग्लेशियर। तो हिमालय का वह ऊंचाई में स्थित क्षेत्र जिन पर हिमखंडों के खिसकने, गलने आदि की प्रक्रिया होती है उन्हें हिमनद, हिमानिया या बर्फ की नदियां कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनना इसको। हिमनद हो, हिमानिया हो या बर्फ की नदियां हो या ग्लेशियर हो, सब एक ही है। ये क्या होता है, जब हिमालय का वो ऊंचाई में स्थित क्षेत्र जहाँ हिमखंडों के खिसकने, गलने की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, उसे या हिमनद, हिमानिया व बर्फ की नदियां कहा जाता है। तीनों एक ही नाम है। ठीक है, आगे देखते हैं उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर। उत्तराखंड में कौन कौन से प्रमुख ग्लेशियर हैं उनको देखते हैं। तो मैंने इसको दो सेक्शन में थोड़ा सहूलियत के लिए इसको लिख दिया है। एक लिखा है कुमाऊं मंडल, दूसरा लिखा है गढ़वाल मंडल, ताकि हमें पढ़ने में और याद रखने में भी आसानी होगी। तो यहाँ देखते हैं कुमाऊं मंडल का पहला देखते हैं पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है, ये स्थित है बागेश्वर में। कफनी ग्लेशियर ये भी कहाँ है, बागेश्वर में है। मैक्टोली या मैक्टोली, किसी किसी बुक में मैक्टोली लिखा होगा, मैक्टोली ये कहाँ पे है, ये भी बागेश्वर में स्थित है। सुंदरडूंगा कहाँ पे है, ये भी बागेश्वर में है। मिलम ग्लेशियर ये पिथौरागढ़ में है। रालम पिथौरागढ़ में। नामिक ग्लेशियर ये भी पिथौरागढ़ में। और पोंटिंग ग्लेशियर ये भी पिथौरागढ़ के। तो ये तो हो गए आपके कुमाऊं मंडल के ग्लेशियर। अब देखते हैं गढ़वाल मंडल के ग्लेशियर। पहला यहाँ पे डोकरियानी ग्लेशियर, ये कहाँ पे आपका, उत्तरकाशी में। बंदरपुंछ ये भी आपका उत्तरकाशी में है। और एक और है गंगोत्री गौमुख ग्लेशियर, ये भी कहाँ है, उत्तरकाशी में है। और उसके बाद खतलिंग ग्लेशियर टिहरी और रुद्रप्रयाग दोनों एरिया को कवर करता है। चोराबाड़ी ग्लेशियर यह आता है आपका रुद्रप्रयाग में। दूनागिरी ग्लेशियर चमोली। हिपरा बमक ग्लेशियर ये आता है चमोली में। सतोपंथ भागीरथी खर्क ग्लेशियर ये भी चमोली में। नंदा देवी समूह ग्लेशियर ये भी चमोली में। तो कभी कभी इसमें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं कि आपको किसी ग्लेशियर का नाम दिया होगा, जैसे ये आ गया हिपरा बमक ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, चार ऑप्शन मिल जाएंगे और क्वेश्चन होगा हिपरा बमक ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है। चार ऑप्शन में से आपको क्या करना है, ये कहाँ पे आपका चमोली में, तो उसमें से एक को आपको टिक करना है। तो कभी कभी लिखना चाहिए कि उत्तराखंड के ग्लेशियरों के नाम बताइए, या उनमें से कोई MCQ आ गया, कुछ नाम दिए हैं, इसमें से मिलान कीजिए कि कुमाऊं मंडल के ग्लेशियर कौन कौन से हैं। इसमें कुछ ऑप्शन आपको कुमाऊं के देंगे, कुछ गढ़वाल के देंगे, तो उसमें आपको कभी मिलान वाले क्वेश्चन भी ये आ जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारे ग्लेशियर। अब इनके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट बातें इनके बारे में जान लेते हैं कि किन की ऊँचाई कितनी है और ये कहाँ पर स्थित है और समुद्र तल से इनकी हाइट कितनी है। इन सब के बारे में आगे वीडियो में इसका विस्तृत वर्णन करता है। तो बच्चों, हमारा जो हमने अभी यहाँ पे हिमानिया पढ़ी थी, यानी कि ग्लेशियर पढ़े थे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है गंगोत्री ग्लेशियर। इसके बारे में देखते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर, इसकी लंबाई है कितना, 30 किलोमीटर और चौड़ाई है 2 किलोमीटर। पहला पॉइंट है इसका, यह उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ये कहाँ पे, उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यह राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है। क्वेश्चन अगर बनता है कि राज्य का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, वो है आपका गंगोत्री ग्लेशियर। इस हिमनद के गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है। तो कभी क्वेश्चन बन जाता है कि भागीरथी नदी किस हिमनद से निकलती है, तो उसका आंसर हो गया आपका गंगोत्री ग्लेशियर से। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार यह हिमानी 22.23 मीटर प्रति वर्ष पीछे खिसक रही है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो इसका जो शोध हुआ था, जो भूगर्भ वैज्ञानिकों ने इसकी शोध निकाला था, उसमें क्या बोला था कि यह हिमानी प्रति वर्ष 22.23 मीटर पीछे खिसक रही है अपने स्थान से। दूसरा आपका पिंडारी ग्लेशियर है आपका, इसकी लंबाई है 30 किलोमीटर और चौड़ाई है 400 मीटर। यह कुमाऊं मंडल के बागेश्वर में स्थित है। कहाँ आता है, बागेश्वर जिले में स्थित है ये पिंडारी ग्लेशियर। यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। पहला कौन सा आपका गंगोत्री ग्लेशियर और दूसरे में कौन सा आ गया आपका पिंडारी ग्लेशियर। यहाँ पर मोनाल, कस्तूरी मृग, ब्रह्मकमल, भोजपत्र के वृक्ष मिलते हैं। यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, मोनाल पक्षी मिलता है, कस्तूरी मृग मिलता है और ब्रह्मकमल यहाँ पे पाया जाता है और भोजपत्र के वृक्ष यहाँ पे मिलते हैं। सर्वेक्षणों के अनुसार 40 वर्षों में यह हिमानी अपने मूल स्थान से आधा किलोमीटर नीचे खिसक गई है।
तो जो भूगर्भ वैज्ञानिक थे उन्होंने सर्वेक्षण किया, उसमें ये पाया गया कि ये 40 वर्ष में ये हिमानी क्या हुआ, अपने जो मूल स्थान से वहाँ से आधा किलोमीटर नीचे खिसक गई है। तीसरे नंबर पे आता है आपका बंदरपुंछ ग्लेशियर। इसकी लंबाई है 12 किलोमीटर। यह उत्तरकाशी जिले में बंदरपुंछ पर्वत के उत्तरी ढाल पर स्थित है। कहाँ पे है? उत्तरकाशी जिले में बंदरपुंछ पर्वत के उत्तरी ढाल में स्थित है। अगला आपका खतलिंग ग्लेशियर है। यह केदारनाथ से लगभग 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पे? केदारनाथ से 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी जनपद के घनसाली तहसील में भिलंगना नदी का स्रोत है। तो अगर क्वेश्चन आता है भिलंगना नदी का स्रोत कौन सा है, वह है आपका खतलिंग ग्लेशियर यानी कि खतलिंग हिमनद, जिससे भिलंगना नदी निकलती है। पांचवा आपका आता है यहाँ पे फिफ्थ है मिलम ग्लेशियर। इसकी लंबाई है आपकी 16 किलोमीटर। यह ग्लेशियर पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील में स्थित है। ये कहाँ पे है? पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील में स्थित है। यह कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। देखो ये जिले के, ये क्या थे आपके राज्य के सबसे बड़े ग्लेशियर थे। गंगोत्री पहला, दूसरे नंबर पे पिंडारी ग्लेशियर दूसरा। तो अब ये कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? मिलम ग्लेशियर है कुमाऊं का, वो राज्य का था, ये कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। पिंडर नदी की सहायक नदी मिलम भी यहाँ से गुजरती है। तो पिंडर नदी की सहायक नदी कौन सी, अगर क्वेश्चन बनता है तो कौन से? मिलम है, और ये नदी भी इसी मिलम ग्लेशियर से निकलती है। छठे नंबर पे आपका सतोपंथ भागीरथी खर्क ग्लेशियर। लंबाई इसकी है 13 से 18 किलोमीटर। चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के ऊपरी जलागम क्षेत्र में यह दो महत्वपूर्ण हिमानियाँ, ये कहाँ आती है आपकी? चमोली जनपद में। अलकनंदा नदी के ऊपरी जलागम क्षेत्र में ये दो महत्वपूर्ण हिमानियाँ हैं। यह हिमानियाँ आराम कुर्सी की आकृति की बनी है, जिसे अलकापुरी कहते हैं। इनकी आकृति कैसी है? देखो एक टॉपिक यहाँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बन गया कि आराम कुर्सी की आकृति की कौन सी हिमानी है या कौन से ग्लेशियर है। तो यह आपका ये कौन सा? सतोपंथ भागीरथी खर्क ग्लेशियर, और जिसे क्या बोला जाता है? अलकापुरी कहते हैं। इसके मध्य बद्रीनाथ धाम स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बद्रीनाथ धाम कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ धाम स्थित आपका सतोपंथ भागीरथी खर्क ग्लेशियर के मध्य स्थित है। और 7वें नंबर का ग्लेशियर आपका चोराबाड़ी हिमनद। इसकी लंबाई है 14 किलोमीटर। रुद्रप्रयाग में स्थित, ये कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग में है। रुद्रप्रयाग में स्थित यह हिमनद केदारनाथ के पीछे दक्षिणी ढलानों से शुरू होता है। इस हिमनद के निकट गांधी सरोवर स्थित है। तो गांधी सरोवर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन अगर बनता है गांधी सरोवर कहाँ स्थित है, ये आपका चोराबाड़ी हिमनद के इस हिमनद के निकट स्थित है। केदारनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर दूर बर्फीली झीलें हैं। वर्तमान में इनकी संख्या 16 है। जो आपकी जो केदारनाथ मंदिर है उससे क्या है, 2 किलोमीटर दूरी में ये बर्फीली झीलें वहाँ पे पाई गई हैं, और वर्तमान में इनकी संख्या अभी कितनी है? 16 है। तो ये भी एक आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने क्या पढ़े? उत्तराखंड के हिमानिया ग्लेशियर के बारे में पढ़ा, और हमने जो इसमें टॉप के जो इम्पोर्टेंट ग्लेशियर थे उनका देखा, उनकी ऊंचाई चौड़ाई देखी, और उसमें क्या इंपॉर्टेंट था वो चीज़ हमने किया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।